हरे कृष्ण। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ वर्ष भर प्रेम और सद्भाव से अनेकों त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे त्योहार हैं जिनका शास्त्र में उल्लेख आता है, जो भगवान की किसी न किसी अद्भुत लीला से जुड़े हैं, और कुछ ऐसे हैं जो परंपरा से चले आते हैं। इसी कड़ी में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन यानी रक्षा का बंधन। ये एक ऐसा सूत्र है जो भाई को हर प्रकार के संकटों से दूर रखता है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला ये त्योहार भाई बहन के बीच के प्रेम, स्नेह और एकता का प्रतीक है। बहनें प्रेम पूर्वक अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। बदले में भाई उन्हें दक्षिणा स्वरूप कुछ रुपए अथवा कुछ उपहार देते हैं। भाई बहन का रिश्ता अतुलनीय है। एक भाई अपनी बहन के संरक्षण के लिए हमेशा तत्पर रहता है और हर प्रकार की चुनौतियों में उसका साथ देता है। वही एक बहन के हृदय में जीवन भर अपने भाई के प्रति प्रेम और लगाव होता है। शास्त्रों और पुराणों में रक्षाबंधन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग का वर्णन आता है। पुराणों में वर्णित राजा बलि और इंद्रदेव का प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि एक बार जब राजा बलि ने इंद्रदेव की राजधानी पर आक्रमण किया, तब इंद्रदेव की पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाई। भगवान ने बदले में इंद्र की पत्नी को एक रक्षा कवच प्रदान किया और उन्होंने इस रक्षा कवच को इंद्रदेव को बांध दिया। अंततः इंद्रदेव ने राजा बलि को परास्त किया और अपनी राजधानी को पुनः प्राप्त किया। रक्षाबंधन से जुड़ा शास्त्रों में एक और सुंदर प्रसंग आता है, जो इस प्रकार है कि जब श्री कृष्ण द्वारका में थे, तब किसी कारणवश उनकी उंगली में चोट आने पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांधी थी। आगे चलकर जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, तब स्वयं भगवान कृष्ण ने कभी ना खत्म होने वाली साड़ी के रूप में उनकी प्रिय सखी द्रौपदी की रक्षा की और सभी के समक्ष उनकी लज्जा बचाई। शास्त्रों में एक और वर्णन आता है कि जब भगवान श्री विष्णु ने वामन देव के रूप में दैत्य राजा बलि महाराज से 3 पग भूमि दान मांगा, तो बलि महाराज ने बिना हिचकिचाए वामन देव को आखिरी पग के रूप में अपना मस्तक प्रदान किया। उनकी इस प्रेम, भक्ति, विनम्रता और आत्मनिवेदन से प्रसन्न होकर वामन देव ने नित्य उनके साथ रहने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार भगवान सुतल लोक में बलि महाराज के द्वारपाल बन गए और उन्हें सदैव दर्शन प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। इस पर लक्ष्मी देवी ने बलि महाराज को राखी बांधी और बहन के रिश्ते का अधिकार जताते हुए उपहार के रूप में उनसे मांगा कि वे भगवान श्री विष्णु को मुक्त करें, ताकि भगवान वैकुंठ में लक्ष्मी देवी के साथ रहे। इतिहास में रक्षाबंधन से जुड़े कुछ और दिलचस्प प्रसंग है, जो भाई बहन के रिश्तों के प्रेम भरे आदान प्रदान को दर्शाते हैं। देखिए, हर उत्सव, हर त्योहार के पीछे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। इसलिए बाहरी रूप से त्योहार से जुड़ी धूमधाम के चलते हमें उनके भीतर के सार को समझना बहुत जरूरी है। भाई बहन का रिश्ता बहुत खास है, क्योंकि हर प्रकार के संकट में एक बहन सबसे पहले अपने भाई को याद करती है और उससे संरक्षण की उम्मीद करती है। ठीक इसी प्रकार हम अक्सर भूल जाते हैं कि एक और व्यक्ति है जिससे हमारा बिल्कुल ऐसा विशेष संबंध है। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल इस जीवन में नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर तक शाश्वत रूप से हमारी रक्षा के लिए तत्पर है। देर है तो बस उनके तरफ मुड़ने की, उनसे पुनः अपने भूले हुए संबंध को स्थापित करने की, और वे व्यक्ति है भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवद गीता में बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान यहाँ हमें बता रहे हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। शास्त्रों में अनेकों प्रसंग आते हैं जब भगवान के भक्तों ने हृदय पूर्वक उनसे रक्षा की याचना की और भगवान किसी न किसी रूप में उनका उद्धार करने आए।
हम सभी भगवान के ही अंश हैं। हमारा उनसे नित्य अविनाशी संबंध है और इसी संबंध को हम पुनः उजागर कर सकते हैं। कैसे? उनके नाम, उनके गुण, उनकी दिव्य लीलाओं का हृदय पूर्वक स्मरण करके, उन्हें हर कार्य का केंद्र बनाकर, उनके प्रति शरणागत होकर। इसका सबसे सरल तरीका है भगवान के दिव्य नामों का जप करना, क्योंकि चाहे हम उन्हें किसी भी नाम से पुकारें, भगवान तो एक ही है और अपने भक्त के प्रेम, समर्पण और श्रद्धा से प्रसन्न होकर वे हर प्रकार के दुख और संकट से उसकी रक्षा करते हैं। और एक भक्त का हृदय भी कृतज्ञता और निडरता से परिपूर्ण होता है, क्योंकि उसने अपने जीवन की डोर भगवान को सौंप दी है। तो रक्षाबंधन के इस अवसर पर आइए भगवान श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक याचना करें कि वे हर क्षण हमारी चेतना की रक्षा करें, जिससे हम उनकी भक्तिमय सेवा में संलग्न रहें। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।